रोशनी देवी फाउंडेशन के अंतर्गत निर्माणाधीन लाला महेंद्र अग्रवाल अस्पताल जो कि रटौल में बन रहा है। आपको इसके बारे में हमारे पिछले इंटरव्यू में हमने बताया था। आइए हम इसके जो संयोजक, इसके कर्ता धर्ता और इसके संस्थापक मनोज अग्रवाल जी से बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक उन्होंने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में कितनी तरक्की की है और आगे किस रफ्तार से काम को अंजाम देने का इन्होंने सोचा है। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मनोज भाई ये बताइए कि ये जो आपका जो अस्पताल और नर्सिंग होम का जो प्रोजेक्ट है उसकी अभी वास्तविक स्थिति क्या चल रही है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं होली और ईद की शुभकामनाएं दूंगा जी। और मैं ये चाहूँगा कि आपका सभी भाई और बहनों का त्यौहार खुशी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और सभी को प्रभु सभी की इच्छाओं को सभी के घर में सुख शांति लाए। नमस्कार। ये बताइए कि ये जो अपना अस्पताल बन रहा है रटौल में, जो आपकी देख रेख में बन रहा है और आपका एक सपना था जिसे आप पूरा कर रहे हैं वहाँ की जनता के लिए, तो वहाँ की जनता की क्या अपेक्षाएं थी और उनको आप किस तरह से पूरा होते हुए देख पा रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए? जैसे कि पिछले इंटरव्यू में आपकी हमारी जो वार्ता हुई उसमें हमने बताया था कि हम बहुत ही जल्दी रोशनी देवी फाउंडेशन के अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज के क्रम में एक हॉस्पिटल का निर्माण शुरू कराने जा रहे हैं। तो मैं आपको हर्षोल्लास के साथ बताना चाहूँगा कि उसका पिछली 22 तारीख को हमने भूमि पूजन करा दिया है। ग्राउंड जीरो पे काम शुरू हो चुका है, बेसमेंट की खुदाई पूर्ण हो चुकी है और वहाँ पे पीसीसी का और सरिये का वर्क शुरू हो गया है। ये काम शुरू होने से हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास के गांव में जनता के बीच बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। सभी लोग आके हमारे को इस कार्य की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि ये काम बहुत ही जल्दी शुरू होगा। आपको क्या ये लगता है कि यहाँ इस अस्पताल के और इस नर्सिंग होम के आने से, वो नर्सिंग स्कूल के आने से यहाँ जो रोजगार है उसका भी सृजन होगा और साथ साथ जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी वहाँ के लोगों को मुहैया हो पाएंगी? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस हॉस्पिटल का शुभारंभ प्रभु ने चाहे तो हम दिवाली तक इसको ओपीडी शुरू कर देंगे जी। और उसी क्रम में हमारा प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से चल रहा है जी। और सभी क्षेत्रवासियों का उसमें पूर्ण रूप से योगदान हो रहा है। जी। और जैसे कि आपने पूछा कि रोजगार की संभावनाएं, तो जैसे कि एक 350 बेड का ये हॉस्पिटल है और इसमें लगभग 500 लोगों को तो डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और हजारों लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। जैसे कि भाई कन्वेंस वाले हैं, सामान वाले हैं और वेंडर्स हैं, तरह तरह के वेंडर्स हैं। तो इस तरह से क्षेत्र में काफी रोजगार बढ़ेगा और आसपास का क्षेत्र में मार्केट बनेगी और काम होगा आगे। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अपना अस्पताल है रटौल वाला, ये इसमें आप ओपीडी वगैरह कब तक इसका शुभारंभ कर पाएंगे? नमस्कार। काम काफ़ी तेज़ी से शुरुआत हो चुका है और हम बेसमेंट में अभी काम कर रहे हैं और काम उम्मीद है कि हम दिवाली से पहले पहले ओपीडी सुविधाएं चालू कर लें और उसके कुछ समय के बाद हम पूरी आईपीडी सर्विसेज और सारी स्पेशलिटी सर्विसेज धीरे धीरे चालू कर लेंगे। और जहाँ तक वहाँ पे जनता का सवाल है, हम तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वहाँ पे जाते रहते हैं तो लोगों से मिलते हैं। लोगों में बहुत उम्मीद है, उत्साह है, अपेक्षाएं हैं। लोग अपनी अपेक्षाएं बताते हैं, चैलेंज है, पर अच्छा लगता है कि उनका फीडबैक भी हमें मिलता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें। सबको बहुत तरह की उम्मीदें हैं, जैसे रोजगार के अवसर हैं और सबसे हमारा जो लक्ष्य है कि हमें वहाँ पे
अच्छी सुविधाएं मुहैया करानी हैं जी और जो सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पे बिल्कुल नगण्य हैं। जी अगर मेडिकल सुविधाओं की बात करें और या टेक्निकल सुविधा जो तो अभी हमने कहा कि रोजगार के अवसर हम वहाँ पे एक सर्वांगीण विकास का माहौल बन सकता है। जी ये एक संपूर्ण सिस्टम जी बनने जा रहा है जी। और जिससे बहुत कुछ मिलने वाला है इस इलाके को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इमरजेंसी सर्विसेज है, इसके अलावा जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो कब तक शुरुआत होने की उम्मीद है? ओपीडी सर्विसेज के 1 महीने के अंदर हम जैसे जैसे हमारी मशीनें वगैरह आ जाएंगी जी उनके इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज जी ज़रूरी हो जी जाती हैं। जी। इमरजेंसी बिना आईपीडी के एक्सरे, संभव अल्ट्रासाउंड नहीं है। सब कुछ है। जी जी तो हमें सारी सर्विसेज चालू करनी पड़ेंगी, तो 1 आध महीने के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं। तो पर वो अभी निर्माण और बाकी चीज़ें हैं जी उसमें। तो एक बार हम ओपीडी सर्विसेज जैसे चालू कर लेंगे उस समय हम बिल्कुल। पर अमूमन बाकी प्रोजेक्टों से जो हमने सीखा है उससे 1 से 1.5 महीने के अंदर हम सब कुछ चालू कर सकते हैं। जी। तो क्या शुरुआती तौर पर ये मान लिया जाए कि ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा? हम मल्टी स्पेशलिटी से शुरू करेंगे और सुपर स्पेशलिटी की सारी सुविधाएं हैं। कार्डियोलॉजी, डायबिटीज को तो हमने बिल्कुल रखा ही रखा है। जी तो आप मान के चलें कि सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड होंगी, पर काफ़ी सारी जो वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज होंगी। एक और जो बड़ा अहम मुद्दा है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आपके गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट का, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अक्सर जो प्रसव संबंधी जो दिक्कतें हैं, डिलीवरी से संबंधित जो दिक्कतें हैं, उनसे दो चार होती रहती हैं। और क्योंकि हॉस्पिटल बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं, इसलिए उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट कब तक शुरू होने की उम्मीद है? हमने उस अस्पताल में एक पूरा फ्लोर जी मातृ और शिशु के लिए डेडिकेट कर रखा है। डेडिकेट कर रखा है। जी और ये सारी सुविधाओं से लैस होगा। इसमें निकू भी है, एनआईसीयू भी है और लेबर रूम्स हैं, जी 2 ओटी हैं। जी मतलब बिल्कुल एक तरह से संपूर्ण है। वार्ड्स भी अलग से रखे गए हैं। जी तो ये सारी सुविधाएं हम इमरजेंसी के साथ ही शुरू हो जाएंगी। मतलब दिवाली के 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सारी सुविधाएं, और ये हमारी प्राथमिकता है। जी। अस्पताल बनाने के क्रम में हमने सबसे पहले इसको प्लान किया है फर्स्ट कि फेज में। एमसीएच हमने सबसे पहले प्लान किया है। मैटरनल एंड चाइल्ड अच्छा अच्छा, हेल्थ बहुत अपनी बढ़िया। प्राथमिकता रही है जी। और हमने इसको सबसे पहले प्लान किया है। फर्स्ट फेज में कितने डॉक्टर्स को अपने साथ आप जोड़ेंगे, और खासकर इसके साथ साथ जो अपने स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ या अलग जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, लगभग कितने लोगों का समावेश होगा? आप जी मान के शुरुआती तौर चलिए कि शुरुआती तौर पे हमारा गायनी डिपार्टमेंट होगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, मेडिसिन और सर्जरी डिपार्टमेंट होगा। पर। जी। तो ये 4 डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल शुरुआत से 100% होगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जी आप मान के चलें कि 20 से 25 डॉक्टर धीरे धीरे आ जाएंगे हमारे कुछ ही समय के अंतराल पे। जी और करीबन 100 के करीबन नर्सेस होंगी। तो सब कुछ बिल्कुल जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जाएगा और बेड ऑक्यूपेंसी होती जाएगी, जी। कम से कम 15 से 20 स्थायी डॉक्टर हमारे नियुक्त करने का विचार है, जो शुरुआती से होंगे। मतलब राउंड द क्लॉक जो रहेंगे वहाँ। हाँ, जी उसकी ज़रूरत है। जी मतलब राउंड द क्लॉक सारी सर्विसेज, जी जैसे गायनी डिपार्टमेंट और जी इमरजेंसी जी डिपार्टमेंट जी और जो हमारा पेडियाट्रिक्स का इमरजेंसी है, जी ये 24 घंटे चलने वाला है शुरुआती से। जी। तो इनमें इनके लिए हमें इतने डॉक्टरों की ज़रूरत होगी और ये शुरुआत से रहेंगे। मनोज भाई, आपसे ज़रूर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसा पिछले इंटरव्यू में बताया था कि ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है उसके साथ ये कनेक्टेड है, आपका जो अपना निर्माणाधीन जो अस्पताल है। तो आप रटौल के अलावा
बागपत के अलावा और किन क्षेत्रों के मरीजों को आप अपनी सेवाएं दे पाएंगे, आपको लगता है? जैसा कि मेरा मानना है कि भाई हमारे पूरा बागपत क्षेत्र होगा और गाजियाबाद क्षेत्र से लगी हुई लगभग 40-50 गांव हमारे क्षेत्र में लगते हैं। जैसे कि सिरौली हो गया, गनौली हो गया, बिनौली, आसपास के करीबन 50 गांव गाजियाबाद के भी लगेंगे, जो कि हमारे नियर बाई लगेंगे। जी तो मेरा ये मानना है कि और जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का काम शुरू माने काम चल रहा है, जी आवागमन चल रहा है, तो उससे कुछ हरियाणा के लोगों को भी कुछ फायदा होगा जी, और आसपास के मेरे हिसाब से 4 से 5 जिलों के लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। अच्छा, तो अभी जो स्थिति है, वहाँ की जो स्थिति है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारी टीम ने वहाँ जाकर जो देखा है कि वहाँ जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो ना के बराबर हैं, बहुत नगण्य है। और वहाँ ज़्यादातर झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं जो अपने अपने हिसाब से लाल पीली नीली गोलियां देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, मिक्सचर देते हैं। उससे मरीजों को लाभ होना तो दो, उल्टा नुकसान झेलना पड़ता है। देखो, जब क्षेत्र में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है जी तो आज पूरे क्षेत्र का जो मेडिकल सुविधा है जी, कुछ झोला छाप डॉक्टरों के जुम्मे ही हवाले ये काम जी चल रहा है। जी भाई आदमी कुछ तो वो फायदा कर ही रहे हैं। जब जी दवाई कोई जी भी पेशेंट है, अगर उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो उनकी मजबूरी भी है। जी, और जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनका जो भी उसका प्रयास लाभ होता है उठाना वो है। करते हैं जी उसके लिए। जी भाई ना होने से तो बेटर जो हो रहा है वो उसके लिए जी बढ़िया है। जी। अच्छा इसके लिए अब जैसे अब हम क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो हमारे साथ के सहपाठी किसी को जी जैसे पता चलता है कि मनोज भाई हमारे यहाँ वापस अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जी तो लगभग डेली कोई ना कोई फोन मेरे को आता है भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है मनोज भाई, तुमने अपने बचपन का सपने को साकार कर रहे हो जी अपने क्षेत्र में। तो इस तरह से हमारे जो सहपाठी रहे हैं, जी लगभग आसपास के सभी गांवों से लोग आ रहे हैं और इसको खुशी का माहौल है, खुशी मना रहे हैं कि भाई चलो भैया 30 साल बाद अपने गांव में वापसी आ रहे हैं जी और पूरे क्षेत्र का ध्यान रख रहे हैं। तो उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है और सभी को ये लग रहा है कि ये रोशनी देवी फाउंडेशन के अंतर्गत जो हॉस्पिटल बन रहा है, लाला महेंद्र अग्रवाल हॉस्पिटल बन रहा है, जी वो एक फाउंडेशन का नहीं, हम सब का हॉस्पिटल है। जी और सभी को इसमें ये अपना मिल रहा है, जी, लाभ मिल रहा है और उसका उन्हें अपने अपने हॉस्पिटल होने का एहसास हो रहा है जी और सब इस चीज से खुश है कि भाई ये चीज हमारी है, अपनी है। जी, जी मतलब पूरा समर्थन और सहयोग आपको स्थानीय जो निवासी हैं उनका मिल रहा है। भाई, हमारी क्षेत्र की जनता को सबसे पहले चुनावी जो माहौल होता था जी तो उसमें नेता यही वादा करते थे कि भाई यहाँ की मेडिकल सुविधा और एजुकेशन को हम बढ़ाएंगे। जी और इस तरह से वो लोगों को जी लगभग 40-50 साल से यही धोखा दे रहे थे, यही आश्वासन देते थे कि जी भाई अब हम ये शुरू कराने जा रहे हैं, जी जब ये कोई करा नहीं पा रहा था। जी लेकिन ये काम शुरू होने से सभी को चारों तरफ ये हो रहा है कि भाई अब तो प्रैक्टिकली आ गए हैं और जी काम तेजी से शुरू हो रहा है, जी, तो सभी बहुत खुश है। हाँ वो दिख भी रहा है काम होते हुए, जी मतलब ज़मीन पर होते हुए दिख रहा है, तो जी लोगों सर, की अपेक्षाएं और ज़्यादा बुलंद हुई होगी। जी भाई सर। मनोज भाई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और डॉक्टर साहब आपका भी हमने समय लिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।